फार्माकोलॉजी सेकेंड के यूनिट 1 में हमारे 6 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सेकेंड चैप्टर है ड्रग यूज्ड इन CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। थर्ड टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फोर्थ टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। फिफ्थ है एंटी एरिथमिक ड्रग्स और सिक्स्थ है एंटी हाइपरलिपिड ड्रग्स। हम स्टार्टिंग में बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में, इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब है कार्डियो मीन्स हार्ट। हार्ट जो होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है, वो ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करने, पंप करने का काम करता है। वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स। हार्ट पंप कर रहा है लेकिन उसको बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम हमारी पाइप्स करती हैं, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कर रही हैं। ये ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डायरेक्ट हार्ट में ले जाने का काम करती हैं। हार्ट के पास अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है। ये ऐसे नोड की वजह से होता है जिसका नाम दूसरा पेस मेकर भी है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होने की वजह से ही हार्ट पंपिंग एक्शन दे पाता है। ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये दो टाइप से रेगुलेट होता है, सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू। ये आपने पढ़ा होगा HAP फर्स्ट में कि हमारे बॉडी में दो ऑटोनॉमिक सिस्टम होते हैं, तो उसमें एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो हार्ट रेट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है हमारा ऑटोनॉमिक फैक्टर। ऑटोनॉमिक फैक्टर यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फैक्टर्स। सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स सर्कुलेट हो रहे हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। और थर्ड फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। एज, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी हार्ट रेट काफ़ी कम होती है, और जो एडल्ट एज के पीपल्स होते हैं उनकी हार्ट रेट सबसे ज़्यादा होती है, हाई होती है, क्योंकि उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। जब हमारा ब्लड हार्ट से पंप होकर ब्लड वेसल्स में जाता है और वहाँ फ्लो कर रहा होता है, तो ये जो ब्लड है ये उसकी वेसल्स पे कुछ प्रेशर लगाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नल से जब हम पाइप से पानी निकालते हैं तो पाइप पे कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, अगर हम उसको दबाएंगे तो हमको फील होता है वो प्रेशर। तो ऐसे ही बॉडी में ब्लड वेसल्स में ये प्रेशर ब्लड लगाता है उनकी वॉल्स पे। इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। इसमें जो ये 120 है ये है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 है वो है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। अब बात करते हैं सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मीन्स की रिलैक्सेशन। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोल कहा जाता है, और जब रिलैक्स होता है तो डायस्टोल कहा जाता है। तो इस टाइम पे जो प्रेशर लगता है वेसल्स पे ब्लड के थ्रू, उसी को हम सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। जब ये प्रेशर इस नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज होगा, तो जब ये प्रेशर इस नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज होगा तो हम इसे हाइपरटेंशन की क्राइटेरिया में रखते हैं। कुछ कॉमन हार्ट डिजीज की बात कर लें तो हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें हमारा बेसिकली चेस्ट पेन होता है ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक एरिथमिया, हमारी जो कार्डियक की रिदम है, आपने देखा होगा जो हमारा हार्ट है वो एक रिदम में बीट करता है, तो उसकी रिदम में कुछ चेंज आना, अल्टरिंग होना, उसको हम कार्डियक एरिथमिया का कहते हैं। हाइपरटेंशन, जब हमारा ब्लड प्रेशर
नॉर्मल बीपी से एक्सीड हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल में कई सारे इवेंट्स आते हैं जिसको लेके हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। इस इवेंट्स में जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन के और रिलैक्सेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकेंड। इस 0.8 सेकेंड को 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इवेंट जो है वो हमारा आर्टेरियल सिस्टोल है, ये होता है 0.1 सेकेंड का। सेकेंड इवेंट है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल, ये होता है 0.3 सेकेंड का। और इसके बाद जो डायस्टोल पीरियड है यानी रिलैक्सेशन पीरियड है वो होता है 0.4 सेकेंड का। जैसे हम हार्ट का एक सिंपल सा डायग्राम लें, सिंपल सा हार्ट का डायग्राम है जिसमें ऊपर आर्टरियम है और नीचे वेंट्रिकल है। तो यहाँ जब यहाँ ब्लड आएगा लंग से तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका जो ब्लड होगा वो यहाँ आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे आर्टेरियल सिस्टोल। फिर जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसका ब्लड पंप होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा, उसे बोलेंगे हम वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद 0.4 सेकेंड का एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है जहाँ डायस्टोल होता है, जहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स होता है, ये होता है 0.4 सेकेंड का। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट वो होता है कि जितना अमाउंट ब्लड का वेंट्रिकल से पंप हो रहा है होल ओवर बॉडी में 1 मिनट में, उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक मतलब हार्ट और आउटपुट मतलब कार्डियक हार्ट से निकलने वाला ब्लड का अमाउंट। एक हेल्दी पर्सन का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 5.25 लीटर पर मिनट, यानी वो 1 मिनट में 5.25 लीटर तक वो ब्लड को पंप कर सकता है, जो उसका कार्डियक आउटपुट होगा उस हेल्दी पर्सन का। इसमें आती हैं 2 चीज़ें, एक प्री लोड एक आफ्टर लोड। प्री लोड क्या होता है कि जो आर्टरिया पे प्रेशर लग रहा है, फिलिंग प्रेशर एट द एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल जब यहाँ एंड हुआ, जब यहाँ पे डायस्टोल एंड हुआ है तो आर्टरिया की फिलिंग प्रेशर जो ये लंग से यहाँ पे आ रहा है ब्लड, आर्टरिया की फिलिंग प्रेशर, इसे हम कहते हैं प्री लोड। किस प्रेशर से यहाँ पे फिलिंग हो रही है। आफ्टर लोड क्या होता है कि ये आफ्टर लोड ये प्रेशर होता है जिस प्रेशर से वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करेगा, जिस प्रेशर से वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप आउट कर देगा हार्ट के बाहर की तरफ बॉडी के लिए, उसे हम कहेंगे, उस प्रेशर को हम कहेंगे आफ्टर लोड। बात करते हैं हम हीमोडायनेमिक सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में, जो हमारी चैप्टर की हेडिंग है। तो हीमोडायनेमिक जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम और डायनेमिक। हीम का मतलब होता है ब्लड और डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट। यानी हम यहाँ इस हेडिंग में समझेंगे कि जो हमारा ब्लड है उसका बॉडी में मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमें पता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं और जो हमारी वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। तो ये वेन्स और आर्टरीज जो है वो राइट एट्रियम में हमारे ब्लड को लाती हैं। कौन से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लेके आती हैं। कहाँ से? बॉडी से। उसके बाद यहाँ राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जो ये जो ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है जिससे हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है और लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होता है तो वो हमारे बॉडी में चला जाता है। इसको हम एक फिगर से समझें तो हमारा ब्लड आया डिफरेंट वेन से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद वहाँ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है जिससे जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में बाइकस्पिड वॉल के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और
जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आवर्टा के थ्रू ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। बात करते हैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में, तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है इम्पल्स जनरेशन। जो हार्ट है वो इम्पल्स को जनरेट करता है। कहाँ से करता है? ऐसे नोड से करता है जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। उसका फिर जब वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गई हैं तो अब हमें उनका कंडक्शन कराना है। कंडक्शन एक प्लेस से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता है। ये कंडक्शन बेसिकली बंडल ऑफ हिस के थ्रू होता है और परकिंजी फाइबर के थ्रू होता है। एक्साइटेबिलिटी में हमारा रिस्पॉन्स होगा किसी भी स्टिमुलस के लेके हार्ट का, उसे हम उसकी एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? एक जो इंटरवल होता है एक इम्पल्स के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का, उसे हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। जो मिनिमम इंटरवल वो ट्रैवल करता है जो इम्पल्स हमारा। कार्डियक जो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या रिलैक्स हो रही है तो उसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो कार्डियक में 3 टाइप की मसल्स होती हैं। पहला होता है एपिकार्डियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। दूसरा होता है मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर होती है। और तीसरा होता है हमारा एंडोकार्डियम जो कि हमारी इनर मोस्ट लेयर हार्ट में पाई जाती है। मायोकार्डियम की बात करें तो मायोकार्डियम में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। पहली होती है कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स जो कि हमारी पंपिंग एक्शन देती है। दूसरी होती है कंडक्टिंग सेल्स जो कि जिसमें हमारे ऐसे नोड्स आते हैं, एवी नोड्स आते हैं, बंडल ऑफ हिस आता है, परकिंजे फाइबर आते हैं और अदर कंडक्टिंग टिश्यूज आते हैं। ये हमारे इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह हार्ट में कंडक्ट कराने का काम करती हैं। सो ये था हमारा फार्माकोलॉजी सेकंड का यूनिट फर्स्ट चैप्टर। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।